जी साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 जो 4612 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में। आप सभी साथी एग्जाम डेट को लेके काफी परेशान हैं, लेकिन आयोग के द्वारा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। तो हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्जाम होने की संभावना कब तक है और आपको आगे क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे साथियों ने पूछा कि भैया पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मेरा यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम है और एग्जाम की डेट भी आउट हो चुकी है। 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक पीसीएस मेंस का एग्जाम है और इसी के साथ साथ ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, रेलवे जेईई की ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था और इसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहा है और साथ में ये पुलिस की ड्यूटी तो चल ही रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय व्यस्तता थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए और आप लोगों को उससे कुछ मदद मिले। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि पीसीएस मेंस का एग्जाम 29 मार्च से शुरू है, तो अभी थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट के बारे में। सबसे पहले तो आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं जो आपके एग्जाम पर डायरेक्ट असर डालते हैं। पहला है पंचायत चुनाव के बारे में और दूसरा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो ऑनलाइन डीवी कराने का निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव के बारे में और उससे आपके एग्जाम डेट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आयोग जो है वो पंचायत चुनाव की वजह से अपना एग्जाम अप्रैल और मई में तो नहीं ही कराएगा, उसको एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि पंचायत चुनाव जो है वो अप्रैल और मई में होने की संभावना नहीं है। आप सबको पता होगा कि अभी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 15 अप्रैल 2026 को पंचायत चुनाव से संबंधित जो मतदाता सूची है उसका फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। तो जो मतदाता सूची है वो 15 अप्रैल को प्रकाशित होगी और उसके साथ ही सीटों में जो आरक्षण दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी को, वो भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अब कोई भी संभावना नहीं है कि पंचायत चुनाव अप्रैल या मई में हो पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि पंचायत चुनाव की वजह से अब आयोग के पास ये बहाना नहीं होगा कि वो आपको कह सके कि पंचायत चुनाव की वजह से आपका एग्जाम डिले हो रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। इसमें आयोग जो है वो एनआईसी के साथ मिलकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन कराएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो डीबी होगी वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। आप सबको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई करता है, लेकिन आप देखेंगे तो सीट के मुकाबले कम से कम 5 से 6 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। हम लोगों की जो 2016 और 18 की जेईई की भर्ती थी उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी लंबा चला था। अब ऑनलाइन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा। ये तो रही चुनाव की बात और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम होने की संभावना कब बन रही है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10 दिसंबर 2025 को जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस भर्ती से संबंधित जो भी अभी तक याचिकाएं लगी हुई हैं और जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं वो सब निरस्त किए जाते हैं और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो लोग फ्रेश केस फाइल कर सकते हैं। तो वो समय सीमा भी अब 10 मार्च को समाप्त होने वाली है। यानी अब आयोग के पास ना तो पंचायत इलेक्शन का बहाना होगा और ना ही कोर्ट केस का बहाना होगा, क्योंकि 10 मार्च को वो समय सीमा भी समाप्त हो रही है। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से बीटेक के साथियों ने अभी कोई भी कोर्ट केस फाइल नहीं किया है। अब 1 हफ्ते 10 दिन बचे हैं, तो उम्मीद यही है कि शायद कोई कोर्ट केस फाइल ना हो। और अगर अब बीटेक वाले साथियों के द्वारा कोई नया केस फाइल नहीं किया जाता तो हमारे डिप्लोमा वाले साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आयोग के पास एग्जाम को डिले करने का कोई जेन्युइन कारण नहीं होगा। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो अभी मार्च में 10 तारीख तक कोर्ट के द्वारा दी गई समय सीमा भी समाप्त हो रही है और पंचायत चुनाव भी नहीं है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं और 10 के बाद कोई एक डेट निर्धारित करके और संगठित होकर और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आयोग जाते हैं और वहां पर सचिव सर से मिलकर अपनी बात रखते हैं कि सर 2 साल होने वाला है और हम लोगों का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आप इस पे कुछ उचित निर्णय लीजिए, क्योंकि हम लोग का मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से अधिक संख्या बल में जाकर और बहुत ही पीसफुल तरीके से अपनी बात सचिव सर के सामने रखेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा और आपके एग्जाम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप लोग आयोग जाते हैं और आप लोग उनसे पोलाइटली निवेदन करते हैं एग्जाम के लिए, तब इस कंडीशन में एग्जाम होने की संभावना कब तक है। अगर आप लोग 10 मार्च के बाद जाते हैं तो हो सकता है मार्च लास्ट तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया आयोग शुरू कर दे और इस तरीके से आपका मार्च और अप्रैल का समय लगभग बीत जाएगा। और आप लोग ये मान के चलिए आपकी जब भी एग्जाम डेट आएगी तो आपको 1 महीने या इससे ज्यादा का समय जरूर दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से देखें कि आप लोग प्रेशर बनाते हैं और आयोग बहुत तेजी से काम करता है इस भर्ती पर, तब भी आप लोग ये मान के चलिए कि मई लास्ट और जून के पहले एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है, अगर आप लोग कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहते हैं तो। क्योंकि हम लोग का भी जो जेईई 2016 और 18 की भर्ती थी उसमें भी हम लोगों को कई बार प्रयास करना पड़ा था परीक्षा करवाने के लिए। परीक्षा हो गई तो डीबी करवाने के लिए, डीबी हो गई थी तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहे थे, तब जाके फाइनल रिजल्ट आया था
यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और 2018 की भर्ती की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं आयोग वही है, जेई की भर्ती भी वैसे ही है। तो आप लोग को एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, आयोग जाकर और सचिव सर से मिलकर रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। तो आप लोगों के एग्जाम होने की जो संभावना होगी वो थोड़ा जल्दी होगी। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई लास्ट या जून तक हो सकता है। ये तो रही एग्जाम होने की संभावना की बात। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे साथियों ने अभी रिसेंटली जो रेलवे जेई का एग्जाम हुआ है, जिसमें सीबीटी 1 का एग्जाम 19-20 फरवरी और 25 फरवरी को था, आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा और आप में से काफी सारे साथियों के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। तो जो भी साथी रेलवे जेई के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं और उनके 65 या इससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सीबीटी 1 क्लियर कर जाएंगे और आप सीबीटी 2 की तैयारी साथ में करते रहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। आप लोग खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके पढ़ने की एफिशिएंसी कम हो गई है। जब किसी एग्जाम की डेट कंफर्म रहती है और आप उसको टारगेट करके पढ़ाई करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, आप कम समय में ज्यादा पढ़ लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई में भी टेक्निकल के 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 65% वेटेज रखते हैं। और अब अगर आपने सीबीटी 1 का एग्जाम रेलवे का दे लिया है तो आपको सीबीटी 2 देना है, जिसमें 100 नंबर के टेक्निकल और 50 नंबर के नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करना ये चाहिए कि आप अब रेलवे जेई का जो टेक्निकल का पोर्शन है उस पर खूब फोकस करना शुरू कर दीजिए। अभी 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रेलवे जेई का सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक यूपी ट्रिपल एस सी आपका एग्जाम डेट अनाउंस करे तब तक आप रेलवे में जेई के पद पर सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप एक एग्जाम के भरोसे मत बैठें। आप 50 से 60% समय यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए देते रहें, लेकिन साथ साथ आपका कोई अन्य टेक्निकल एग्जाम है जैसे एसएससी जेई, रेलवे जेई या कोई भी जेई का एग्जाम आपका है तो आप उस पर जरूर फोकस करते रहिए। उससे आपका वो एग्जाम तो निकलेगा ही और साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी जेई के भरोसे बैठेंगे तो आपको पता होगा कि अगर बीटेक वालों को हटा भी दिया जाएगा तो लगभग 15-16 हजार बच्चे बचेंगे और एक सीट पर लगभग 3 से 4 गुना बच्चे हैं। तो सिलेक्शन तो एक ही लोग का होना है, तब भी तो 3 लोग बाहर ही होने हैं। तो आप लोग इस तरीके से काम करें कि अपना फोकस किसी अन्य एग्जाम पर भी बनाए रखें। हाँ, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जेई की एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, आप लोग सारे एग्जाम को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी जेई पर ही फोकस करिएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है अन्य किसी एग्जाम की तुलना में। लेकिन आप इसी के भरोसे बैठे रहें, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों को फिर से यही सजेशन है, आपके जो भी जेई के एग्जाम है, चाहे वो रेलवे जेई का आपको सीबीटी 2 देने की बारी हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो या अन्य कोई भी जेई का एग्जाम जो आप लोगों ने भरा हुआ है, आप उस पर भी फोकस करिए, आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। इवन अगर आपने नॉन टेक्निकल एग्जाम का फॉर्म भी भरा हुआ है तो जब तक यूपी ट्रिपल एस सी जेई की डेट अनाउंस नहीं होती आप उस पर भी अपना 50% समय देते रहिए। आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आपके एग्जाम क्लियर होंगे तो आप देखेंगे एक से ज्यादा एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जून से पहले होने की संभावना नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए मई जून में तो उसके लिए भी आपको यूनाइट होकर प्रयास करना ही होगा। और बाकी मैं फिर से आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आपके जो भी अन्य एग्जाम पढ़ रहे हैं जिनकी डेट अनाउंस हो चुकी है तो आप लोग उस पर जरूर फोकस करिए। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ के वो एग्जाम क्लियर करिए और फिर जेई का एग्जाम भी आपका क्लियर होगा। ठीक है साथियों, अब मैं प्रयास करूंगा कि यदि यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम डेट से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो मैं आप लोगों को उससे अपडेट करने की कोशिश करूं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।